Namaste everyone. Welcome back to the Sikh Trader. My name is Baljeet Singh and I hope you all are doing great. आज हम आपके लिए लेकर आए एक और ब्रांड न्यू पेनी स्टॉक। अब ये जो पर्टिकुलर पेनी स्टॉक मैं आपके लिए लाया हूँ, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये एनर्जी से रिलेटेड सेक्टर का एक स्टॉक है और आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। अभी इसका प्राइस 10 से लेकर 11 रुपये की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ स्टॉक का नाम सुनने आए हैं तो आप वीडियो को अभी लीव कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब करी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी बिफोर बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। क्योंकि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं वो अक्सर लॉस मेकिंग कंपनीज का हिस्सा होते हैं, तो अगर आप बिना जाने कहीं भी इन्वेस्ट कर देंगे तो यू माइट एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी इन दी स्टॉक्स। तो मेरी एडवाइस रहेगी, प्लीज़ डू नॉट स्किप द वीडियो को एंड तक देखें एंड प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। सो स्टार्टिंग विद द वीडियो नाउ। जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं, मैंने 1 ईयर के टाइम फ्रेम में आपको चार्ट दिखाया है। आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर इस स्टॉक ने 26% का रिटर्न बना के दिया है, 26% का। इस स्टॉक का भी मैं नाम आपको आगे बताऊंगा, पहले हम थोड़ी कंपनी के बारे में देख लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है, फाइनेंशियल्स क्या है। अब अगर आपने देखा कि 1 साल में इसने 26% रिटर्न दिए, लेकिन अगर आप 5 साल देखोगे इसने 32% का नेगेटिव रिटर्न्स थे। तो मतलब पिछले 5 साल के फ्रेम में कंपनी ने ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं किया था, लेकिन इस साल से थोड़ा रिकवरी आना शुरू हुआ है कंपनी का। तो आप जानते हैं कभी भी कोई कंपनी रिकवरी फेज़ में आती है तो उसकी ग्रोथ में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर सेक्टर अच्छा है, स्टॉक सॉलिड है, कंपनी सॉलिड है, तो उसके प्राइस हमेशा ऊपर बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। अगर कंपनी के की मैट्रिक्स की बात करें, पीई रेशियो पॉजिटिव है, 91.64 है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। कंपनी का पीई रेशियो अगर पॉजिटिव है, अगर आप सेक्टर पीई देखेंगे 76 है, और इनका ये दोनों चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो पहला प्लस तो आपको यही मिल जाता है कि ये स्टॉक का पीई रेशियो बहुत अच्छा है। अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में थोड़ा डिक्लाइन आया है। अब कोविड की वजह से भी था और बहुत सारे रीजंस थे। 19 में इनका रेवेन्यू कम हुआ, 20 में और कम हुआ, लेकिन 21 में आपको रेवेन्यू में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली। अब देख सकते हैं कि रेवेन्यू में थोड़ी बहुत ग्रोथ इन्हें देखने को मिली है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 2018 में लॉस था, 2019 में उससे बड़ा लॉस था, एंड 20 में उससे भी बड़ा लॉस था, लेकिन 21 में आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। चाहे बहुत कम है, लेकिन प्रॉफिट इज स्टिल प्रॉफिट। तो हमारे लिए ये सबसे पहला प्लस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अगर कुछ की पॉइंट्स की बात करें, इनके 6 महीने से जो भी प्रमोटर की होल्डिंग रही है वो कांस्टेंट रही है, तो ये चीज़ हमें थोड़ी कंसिडर कर लेंगे हम। लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग है तो ये एक प्लस है। म्यूचुअल फंड्स का जो है वो कांस्टेंट रहा है, जो भी होल्डिंग उनका रहा है वो कांस्टेंट रहा है, ये हमने अभी पढ़ लिया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो होल्डिंग्स हैं वो कम हो गई है, लास्ट 3 मंथ में वो डिक्रीज़ हुई है 1.35% से। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव चीज़ बन के आती है कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि एक नेगेटिव वे में रिफ्लेक्ट करें। स्टॉक का नाम है सुज़लॉन एनर्जी। अब आपने नाम सुन लिया सुज़लॉन एनर्जी, तो आपको पता होगा कि मार्केट में हमें हर दूसरे बंदे के मुंह से सुनने को मिल रहा है। ये स्टॉक काफ़ी अच्छे चर्चों में चल रहा है एंड होपफुली एनर्जी का है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी काम करती है। अभी कंपनी के हम डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन ये स्टॉक आने वाले कुछ साल में बहुत अमेजिंग रिटर्न्स बना के दे सकता है। कोई डिविडेंड नहीं है कंपनी का, अच्छा टाइम आ गया क्योंकि ओवरबॉट जोन में नहीं है, एएसएम लिस्ट में नहीं है। अगर कंपनी की प्रोफाइल देखें, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन सच एज सोलर, irradiance assessment, land acquisition and approvals, infrastructure and evacuation, supply chain installation and commission etc. सोलर पैनल, जो हम देखते हैं सोलर पैनल्स लगते हैं छतों पे एमएनसीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, और बहुत सारी जगहों पे हमें देखने को मिलता है। ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, तो ये कंपनी इन्हीं चीज़ों में काम करती है, तो ये आने वाले वक्त में ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देगा। इंडस्ट्री ग्रोथ, जो इनकी ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ है वो कम है, ओवरऑल रेवेन्यू कम है, इंडस्ट्री का नेट इनकम से भी कंपैरेटिवली कम है, मार्केट शेयर भी डिक्रीज़ हो रहा है। ये तीनों एक नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें, कंपनी के 18 में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू थे, उसके बाद 19-20 में गिरते हुए नजर आए, लेकिन 21 में फिर से एक रिकवरी देखने को मिली है। ईपीएस पिछले 3 से 4 साल से नेगेटिव ही चलता हुआ आ रहा था, इस साल ईपीएस पॉजिटिव देखने को मिला, मतलब कि 2021 में। अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 16% की है, रिटेलर्स और अदर्स की 64% है, तो ये एक बेनिफिशियल चीज़ है कि रिटेलर ने बहुत सारी पोजीशन होल्ड कर रखी है। सुज़लॉन ने अनाउंस किया अभी Q2 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उनका रेवेन्यू 1346 करोड़ रहा है Q2 में, और एबिटा है इनका 232 करोड़ के अराउंड आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक है कंपनी के लिए।
कंपनी के जो CEO हैं सुजलॉन ग्रुप के, उन्होंने कहा है कि वी आर वेरी हैप्पी टू सी द ऑपरेशंस आर स्मूदनिंग फर्दर एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इज रिड्यूसिंग स्लोली। अब क्या है, कोविड से सब सेक्टर्स इम्पैक्ट हुए थे, तो ये कंपनी भी हुई थी। अब उनके CEO का कहना है कि अब हमें कंपनी की फंक्शनिंग में थोड़ा बेटर चीज़ें देखने को मिल रही है, तो हो सकता है हमारी कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ बढ़े। सुजलॉन एनर्जी का एक नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हमें देखने को मिल रहे हैं। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड लीड्स लूजर्स इन ए ग्रुप। तो हमें छोटी छोटी चीज़ें डेप्थ में जाननी है। सुजलॉन एनर्जी अलॉट्स 20.39 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑन कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स। अब कंपनी डिटेल में, कंपनी छोटी छोटी चीज़ों में क्या काम करती है, हम एक बार उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। Suzlon is India's leading renewable energy solutions, providing a 360-degree total solution package to its customer that covers the entire spectrum of wind energy products. जितने भी विंड मिल्स वगैरह होते हैं जो कंपनीज काम करती हैं, ये उनमें डील करते हैं। सोलर पैनल्स, विंड मिल्स, जितने भी मेजर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये सब उनमें काम करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है, जो दोबारा बनाए जा सकते हैं, जो ह्यूमंस दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे विंड मिल्स हमें पता है, सोलर एनर्जी हमें पता है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, तो वो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं आपके लिए। पावरिंग कंपनीज, इंडस्ट्रीज एंड अ ग्रीनर टुमारो, वी इनोवेट, वी क्रिएट, वी नर्चर, वी आर सुजलॉन। तो कंपनी का आउटलुक बहुत अमेजिंग दिख रहा है, बहुत अमेजिंग। एंड ओवरऑल देखा जाए तो आने वाला टाइम, जैसे अब हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं हमारी सोसाइटीज़ के बारे में कि हमें डिफॉरेस्टेशन अवॉइड करना है, हमें पेड़ लगाने हैं, हमें ग्रीन रहना है एज एन इको फ्रेंडली रहना है। तो ये उनमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इस कंपनी की तरफ से। विंड एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, क्लास सर्विसेज देते हैं, एंड टू एंड सॉल्यूशंस देते हैं, ग्लोबल एक्सपर्टीज़ है कंपनी की। 3.38 बिलियन ट्रीज एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर, 6.70 मिलियन कार्स टेकन ऑफ द रोड, 10.20 मिलियन हाउस होल्ड्स पावर्ड। आप देख सकते हैं ये कंपनी ऑलरेडी कितना काम कर रही है। सो ओवरऑल सुजलॉन एनर्जी इज़ लुकिंग वेरी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू एंड फॉर द शॉर्ट टर्म एज वेल। मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर आपने स्टॉक बाय करना चाहते हो, पहले आप प्लीज़ अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ आपसे, अगर आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए 8 से लेकर 7 रुपये तक का। इसके नीचे जाएगा तो मोमेंटम कैंसिल हो सकता है। कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग थी, जैसा कि आप देख चुके हैं, कंपनी एक बड़े लेवल पे लॉसेस में थी, अब वो रिकवर करना चालू हुई है। तो आपको वेट करना है, आपको पेशेंस रखना है स्टॉक के साथ। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू सोचते हैं स्टॉक का तो इट इज़ गुड। शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हैं कि हर रोज़ हमें एक ना एक अपर सर्किट इसका देखने को मिलता है, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड अपनी प्लीज़ रिसर्च कीजिए खुद की, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। बट ओवरऑल आउटलुक देखा जाए तो कंपनी ग्रो कर रही है। आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी, इको फ्रेंडली चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी और बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन आएगा चीज़ों में। तो ये सेक्टर वो है जो आने वाले टाइम में बूम करेगा ही करेगा। आज नहीं तो अगले 3 साल 4 साल बाद ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, प्लीज़ अपने रिसर्च कीजिए स्टॉक के बारे में, पढ़िए, इसके कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स को देखिए, कंपनी के बारे में और थोड़ा डेप्थ में पढ़िए, एंड प्लीज़ डू योर रिसर्च। आप अगर बिना रिसर्च करे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपके खुद के लॉसेस हो। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, सो प्लीज़। एंड आपको मैं एक चीज़ और रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप इस स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं तो इसके आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें दिखेंगी जो कंपनी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल बी पोस्टिंग वन मोर पेनी स्टॉक वीडियो। मैं आज ही एक और पेनी स्टॉक की वीडियो अपलोड करूँगा इसके साथ ही। सो आई वुड रिकमेंड आप वो दूसरी वीडियो भी देखिए, वो स्टॉक भी आपके लिए बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देगा, एंड वो भी इसी पर्टिकुलर सेक्टर का स्टॉक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू हैव अ ग्रेट डे हेड। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी पोस्ट 1 or 2 videos every single day. Thank you so much for watching everyone. I wish you have a great day ahead. Thank you so much.